तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया मीन और वेरिएंस, ठीक है, ये आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। चलिए चलिए गिवन है जो है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, मीन, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है एन पी इक्वल टू 4। चलिए अब ये वेरिएंस एन पी क्यू इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे इधर देखो 4, चलिए 4 क्यू इक्वल टू 2, ठीक है, क्यू 2/4 1/2, ठीक है। क्यू की वैल्यू 1/2 आ गई, तो इसका मतलब पी की वैल्यू 1/2, पी और क्यू की वैल्यू दोनों आ जाती हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, अब आपको पता है, चलिए Q प्लस P की पावर n, तो यहाँ पे लिखोगे आप NCR P की पावर r, ठीक है। अब इधर देखिए, अब हमको, ठीक है, अब हमको 1 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब इधर देखिए, जैसे हम यहाँ पे जैसे P 1/2 करेंगे, तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे, n आ जाएगा अपना 8, ठीक है। P की वैल्यू 1/2 क्रॉस 8 हो गया ये, ठीक है। तो n की वैल्यू हमने 8 निकाल ली यहाँ पे, तो 8/1, ठीक है। Q और P दोनों की 1/2 है, तो 1/2 की पावर 8 - 1 1/2 1, ठीक है। तो ये हो गया 8, और ये दोनों सॉल्व करो तो 2 की पावर 8, ठीक है। तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर, इधर देखो यहाँ पे तो 3 हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ 8 है, तो ये पावर कम हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 बचेगा, तो ये होगा आपका 1/32, ठीक है। तो ये आपका 1/32 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब आ जाते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। चलिए अब इधर देखिए, यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो इधर देखिए ए कोई भी स्पीक बोल रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी आपकी होगी 4/5। चलिए ऐसे डैश लगाओ, या फिर ये भी डैश लगा सकते हो, दोनों एक ही हैं, ठीक है। चलिए अब इधर देखो, ये प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिखा देते 1/5। अब बी पे आ जाओ, 3/4 बी डैश, तो 1/4, यहाँ तक हो गया। चलिए अब आपसे पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट कंटेक्ट ईच आस्क्ड स्पीक ऑन द फैक्ट, यानी कम से कम एक को भाई ट्रू बोल रहा है, यही तो बोल रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ए सही बोलेगा तो बी गलत बोल देगा, समझ रहे हो, या फिर बी ए गलत बोलेगा तो बी सही बोलेगा, ठीक है। चलिए तो 1/5 इंटू 1/4 प्लस 1/5 3/4, चलिए 24 + 3, तो 7/20 आ गया। क्लियर हुआ ये, क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए अब इधर देखिए, यहाँ पे हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इधर देखिए
यहाँ पे हम मीन बात करेंगे। मीन है जो अपना, मीन है NP और ये है आपका गिवन है 4, ठीक है। एंड वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस होगा NPQ इक्वल टू 2, ठीक है। तो इधर देखिए सीधी सीधी बात है, तो यहाँ पे P और Q, तो यहाँ पे वैल्यू ये P और Q की 4 रख देंगे, NP की, चलिए, तो ये 4 Q 2 Q 2/4 Q इक्वल टू 1/2 P इक्वल टू 1/2। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इधर देखिए NPQ इक्वल टू 2, ठीक है, NPQ। अब देखो इसमें क्या है, नहीं यहाँ से निकाल लेते, चलो चलिए, NPQ, P की वैल्यू 1/2, N इक्वल टू 4 इंटू 2, तो N इक्वल टू 8। क्लियर हुआ, चलिए। अब देखिए, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सक्सेस पूछ रहा है 2, तो यानी जो Q प्लस P की पावर N का जो फॉर्मूला होता था वो फॉर्मूला होता है X की पावर R, ठीक है। तो NCR Q की पावर N माइनस R P की पावर R, ये था। चलिए, अब यहाँ पे हमको वैल्यू पुट दिया, R की वैल्यू क्या पूछ रहा है 2, चलिए, तो आप R ले लो यहाँ पे 2, ये कितना है 8C2, Q कितना है 1/2 की पावर 8 माइनस 2 और 1/2 की पावर 2, बेस से में पावर जुड़ जाएंगे, तो 8 इंटू 7 2 इंटू 1, ये 1/2। अब यहाँ पे कर लो, 8 माइनस 2 प्लस 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 2 से जो 4 हो गया, ठीक है। 4 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 8 कैंसिल हो जाएगी ये, तो यानी 7 इंटू 2 करोगे तो 2 की पावर 6, तो 7 तो ये हो गया और 2 की पावर 6, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आपका मिल जाएगा कैंसिल करके, इन्होंने शायद कैंसिल नहीं किया है, देख लेना क्या किया है कैंसिल, ठीक है। तो ये आपका नहीं कैंसिल नहीं किया, शायद आंसर में कैंसिल नहीं है, तो देख लेना। अगर कैंसिल नहीं तो आप इसको लिख दोगे, ये 28 और 8 होगा 2 5 6, ये हो गया, ठीक है। तो देख लेना कौन सा आंसर है आपका। उन्होंने कैंसिल नहीं, कैंसिल भी हो सकता है, 4 से भी कैंसिल हो सकता था, पर आंसर इसी वे में दिए तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ये, चलिए। अब इधर देखिए, अब इधर देखिए, इसका मतलब ये गिवन है यहाँ पे, ठीक है, A यूनियन B 1/6। तो अब आपको पता है ये A यूनियन B का डैश 1/6, तो ये A यूनियन B आपका आ जाएगा 1 माइनस, इनकी वैल्यू पुट कर लो, चलिए। अब इधर देखिए, इसकी वैल्यू 1/6 है, तो 5/6 हो गया। क्लियर आ गया, ये 5/6 हो गया ये। चलिए, अब इधर देखिए, ये आपकी वैल्यू यहाँ पे 5/6 आ गई इसकी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चलिए, अब देखो इसमें यहाँ तक आ गया। अब आपको पता है ये A यूनियन B इक्वल टू 5/6 है, इसका फॉर्मूला आप जानते हो, प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A इंटरसेक्ट B इक्वल टू 5/6। ये वैल्यू आपको ऊपर सभी कुछ दी गई हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी A की वैल्यू कितनी है, डैश होगा नहीं, ये डैश है, तो डैश ये आपको डैश दिया गया है, तो यहाँ पे हम साइड में कर यहाँ पे निकाल देते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A ये डैश दिया गया है,
ठीक है, कितना है 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 3/4। क्लियर हो गया, ठीक है, ये 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्ट 1/4, 5 पॉइंट दोनों को उधर ले जाओ। प्रोबेबिलिटी 5/6 माइनस 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम हो गया 24। चलिए 20 माइनस 18 प्लस 6, ठीक है, तो 2 to 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8/24, तो 1/3 आ गया ये। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे ये बताना है, देखो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी कितना है 1/4 है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी ये भी निकालो। प्रोबेबिलिटी ए 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी बी, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल हैं तो ये इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, पर ये इक्वली लाइकली नहीं है। दोनों क्या है कि ये इंडिपेंडेंट तो हैं, इधर देखो यहाँ पे हम बता देते ये दोनों सेम आ रहा है नहीं, तो आप ये बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ तक हो गया। तो ये आप बोलोगे ये तो है, ठीक है, इंडिपेंडेंट तो हैं पर इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ए नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी। समझ में आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली। क्लियर हुआ ये, बराबर नहीं। चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो एक डाई है और 3 टाइम उसको थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, एक डाई को 3 टाइम आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, द पॉसिबल गेटिंग स्कोर एग्जैक्टली 9 आने की स्कोर बताओ, ठीक है। तो अब इधर देखिए, तो सबसे पहले चलिए, ठीक है, आप इधर देख पेयर ऑफ डाई को, एक डाई को आप थ्रो करो, सबसे पहले एक की प्रोबेबिलिटी 9 कब कब आ सकता है, तो 9 आएगा 5, ये 9 कब तक आएगा, तो 9 आने की सबसे पहले हम लिख लेते हैं सभी, 3 और 6 9 हो गया, 4 और 5 और 4 6 और 3 यही हो गया। तो प्रोबेबिलिटी होगी 9 आने की, पी ले लेते हैं, ये आ गई आपकी 4/36, तो 1/9। तो ऐसे क्यू आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमने 8/9। समझ में आ गया ये कैसे आ गया, P + Q = 1। क्लियर, यहाँ तक हो गया। तो 8/9 आ गया, ठीक है। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ठीक है, ठीक है। अब तो देखो ये होगा आपका Q + P⁴n, तो ये आ जाएगा n, चलिए, तो ये आप लिखोगे यहाँ पे NCR Q⁻n - r और P⁻r, ठीक है। n क्या है, कितने टाइम बोल रहा है, 3 टाइम बोल रहा है, n यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, वो बोल रहा है कि आपको 2 बार नगर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, r की जगह पे 2 हो गया, ठीक है। अब इधर देखो 3C2 और ये Q 8/9 की पावर 3 - 2 और 1/9 की पावर 2। इसको थोड़ा सॉल्व करो, 3 × 2 × 1, 1 तो नहीं लिखोगे, 2 बार ही लिखना है, 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है 1 से, और 2 × 1 ये आ गया 8/9 इंटू इधर हो गया 1/9 × 1/9 कर लेते हैं,
तो इधर देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया आपका 8/243, ठीक है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए अब इधर देखिए, अब हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। अब इधर देखिए, अब यहाँ पे इधर देखिए, यहाँ पे आपको गिवन है ए कंडीशनल ए कंडीशनल बी, ठीक है, देन बी निकालना है, ठीक है। अब इधर देखिए इसमें क्या होगा, कंडीशनल बी निकालना है तो सबसे पहले फर्स्ट में आ जाओ, सेकंड वाले आपको यहाँ पे गिवन है। चलिए तो इधर देखिए BA2Y3, ठीक है, बी कंडीशनल ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2Y3, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए ए की वैल्यू आपको पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चले ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, ए कंडीशनल भी दोनों एक ही हैं, 2/3 है, प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 1/4, ठीक है 1/6, ठीक है। इंटरसेक्ट हो गया। चलिए अब इधर देखिए, एंड ए इंटरसेक्ट भी 1/2, चलिए बी निकालना है। चलिए इंटरसेक्ट पे आ जाते हैं इसमें। चलिए तो अब यहाँ पे क्या निकला है, चलिए अब इधर देखिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये तो है ही, इंटरसेक्शन कितनी है 1/6, 3 हो गया, तो बी की वैल्यू यहाँ पे मिल गई आपको 1/3। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे हमसे सीधे सीधे बोल रहा है कि एक डाई को थ्रो करना है। ए जो है ए इवेंट है ग्रेटर देन 3, ए में कौन से होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले सेट पे आ जाते, ए सेट में हो गए आपके 4 5 6, ठीक। डाई को थ्रो कर रहे हो और डाई को जब थ्रो करते हो सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6, यही होता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 6 हो गया, ठीक है। चलिए 6 हो गया, ठीक है। अब इधर देखिए बी ले लो। चलिए अब इधर देखिए, यहाँ पे बी में क्या है, लेस देन 5 से कम होंगे, ठीक है। अब 5 से कम क्या होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। नहीं 4 नहीं होगा, 5 से कम में, ठीक है। 5 नहीं होगा, अब ये होगा। अब ए यूनियन बी निकाल लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए ए यूनियन बी इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। तो अब इधर देख सैंपल स्पेस वो है, प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी नंबर ऑफ एक्स 6/6, 1 आ गया। क्लियर हो गया, 1 हो गया, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ ये। चलिए अब इधर देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है कि आपके पास 9 बॉल हैं, टोटल 9 बॉल हैं, ठीक है। इसमें से रेड हैं, ब्लू हैं और ग्रीन हैं, ठीक है। नॉन रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट के करना है आपको।
निकालना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉल हैव डिफरेंट कलर, तीनों अलग अलग कलर की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल बॉल, ठीक है, टोटल बॉल 9 है। चलिए टोटल बॉल आपकी 9 हो गई, ठीक है। चलिए अब 9 में से हमको यहाँ पे 3 बॉल सिलेक्ट करना है, ठीक है। 9 में 3 करना, सैंपल स्पेस होगा आपका 9C3, ठीक है, ठीक है। 9C3 हो गया तो 9 8 इंटू 7 3 इंटू 2 4 और 3, तो ये 84 आ गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ईच कलर की, ठीक, आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या है, ईच कलर की होनी चाहिए, ठीक है। अब रेड है कितनी है, ठीक है। अब जैसे मान लो नंबर ऑफ रेड बॉल, कितना निकालना है, रेड बॉल कितनी है 3C1, 3 हो गया। नंबर ऑफ ब्लू तो 4C1, 4 हो गया। नंबर ऑफ ग्रीन 4, तो ये कितना हो गया 4, 4 हो गए 2 2 2, तो सी ये 1 हो गया, तो ये आपका आ गया 2। क्लियर हो गया। चलिए तो अब इधर देखिए, अब अगर हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉल्स कलर्स कितना हो गया, तो ये आप लिख दोगे ऊपर 4 इंटू 2/84, ठीक है। इसको सॉल्व किया 2/7, तो 2/7 आंसर आ गया इसका, ठीक है। इसका आंसर मिलेगा आपको 2/7। एड इन बोथ ट्रायल व्हेन बैलेंस्ड कॉइन इज टॉस ट्वाइस, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की, ठीक है। अब देखो अगर कोई वन टाइम अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, ठीक है, जैसे मान लो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, एक बार आप फेक कर रहे हो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आप को प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन बोथ द ट्रायल्स, तो देखो 2 बार है, एक बार ये और दूसरी बार भी हेड आएगा, तो यही तो हुए, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/4 आ गई। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ये, ठीक है। हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें क्या है 2 कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैकेज 52 कार्ड हैं, उनमें 2 कार्ड आपको निकालने हैं, ठीक है। और दोनों के दोनों कार्ड क्या होने चाहिए, एस होने चाहिए, ठीक है। अब 52 कार्ड होते हैं, तो इधर देखिए सबसे पहले जो नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ इक्वल टू 4 होते हैं, नंबर ऑफ नॉट 48। चलिए यहाँ तक हो गया। चलो तो अब इधर देखिए, ये तो हो गया यहाँ तक, ठीक है, नंबर ऑफ हमने निकाल लिया।
चलिए अब इधर देखिए, हमको क्या है कि S4 होते हैं, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, कितने S होने चाहिए, 2 कार्ड S होने चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी, ठीक है। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ S की प्रोबेबिलिटी, ये होती है 4C2। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो 4 × 2, 2 × 1, नहीं 3 होगा, 4 × 3 होगा, तो ये 2 हो गया, तो 6 आ गई, ठीक है, 6 हो गई। चलिए अब इधर देखिए, अब आप निकालो नंबर ऑफ एस, ठीक है, टोटल कितने हैं 52, कितना लेना है 2, तो 52 × 51, 2 × 1, तो ये हो गया 26, तो ये आप लिख सकते 26 × ये 51, ठीक है। अब इधर देखो, अब हमको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2S निकालने, 6/26, 51, 3 और 13, ठीक है। चलिए 3 का करो तो ये कितना हो गया 71, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, चलिए ठीक है। तो इधर देखिए ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब इधर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहे हैं, तो इसमें बोल रहा है आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कि आपको एस लेना है और ठीक है, और एस सेलेक्ट करना है, ठीक है। 2 कार्ड आपको ड्रॉन करने हैं, ठीक है। अब वो एस होने चाहिए, तो इसमें एस होने का एक कार्ड में हो जाए या फिर 2 में, इस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मान लो एस है, ठीक है, पी ले लो, पी एक प्रोबेबिलिटी है जिसमें एस आ रहा है, ठीक है। कितने एस होते हैं 4 एस होते हैं, तो ये कितना हो गया 1/30, ठीक है। अब एस नहीं होते, ठीक है, ये तो एस हो गए, तो अब आपको जो निकलेगी क्यू निकलेगी, क्यू हो गई होगी, ये हो गए नन एस, कोई भी एस नहीं है, तो 48/52, तो ये आपका आ गया 12/13, पी ओ क्यू आ गए। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब आपको, ठीक है, अब आपको बोल रहा है यहाँ पे, देखो हो क्या रहा है कि एक एस आना चाहिए। चलिए अब आपको पता थोड़ी 2 कार्ड सेलेक्ट करने, अब पता थोड़ी कौन सा एक्स है, तो पहले नंबर का एस, दूसरे नंबर का पी, या फिर पहले नंबर का पी और दूसरे नंबर का क्यू, ऐसे हो जाएगा। चलिए तो पी कितना आ रहा है 1/30, क्यू कितना आ रहा है 12/30, इसमें 12/13 पहले, 1/13 बाद में, यही तो हुआ। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 169, ये हो गया 12 + 12, तो हो गया 24/169, क्लियर हो गया। चलिए अब हम आ जाते दूसरे पे। अब दोनों के दोनों एस हो जाएंगे, दोनों के दोनों एस क्या, पी × पी, तो 1/13 × 1/13, तो 1/169, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए हो गया यहाँ तक। चलिए अब इधर देखिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसमें क्या है, हमको पूछा है नाव प्लस, ठीक है, तो ये हो गया आपका 24/169 + 1/169, ठीक है, इनको जोड़ लो, ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होगा यहाँ से, क्लियर है। चलिए